Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class for maths chapter 8, Carts and Wheels. This is revision worksheet 2. This worksheet contains 15 multiple choice questions. So you have to solve this. So dear students, you have to choose the correct answer to the following questions. आपको इस वर्कशीट को खुद ही सॉल्व करना है. दिस इज टेस्ट योर नॉलेज वर्कशीट. आप इस वर्कशीट को सॉल्व करते जाएंगे और जो भी आंसर आपको सही लगता है वह नंबर लिखेंगे. आप उस नंबर के सामने आपका करेक्ट आंसर लिखेंगे. बाद में मैं बताऊंगी आपको कि किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. First question is the length from center to circle is its boundary is called. The length of center circle to its boundary. That means कि सर्कल के बाउंड्री से सेंटर की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है. सो सपोज दिस इज अ सर्कल एंड सपोज दिस इज अ सेंटर. अब सेंटर से इस बाउंड्री के बीच की जो डिस्टेंस है या ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी हुई है ये लेंथ क्या कहलाती है. सो योर ऑप्शंस आर कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, सरकमफ्रेंस. सो स्टूडेंट जो आंसर आपको करेक्ट लगता है उसको आप टिक करिए कि ये डिस्टेंस क्या होती है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्कुलर इन शेप. इनमें से कौन सा सर्कुलर शेप में है. ब्लैक बोर्ड, 100 रुपी नोट, चपाती, मोबाइल फ़ोन. सो आपको जो करेक्ट आंसर लगता है उसको आप लिखिए. ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स. हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है. करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स देने हैं और रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज. सर्कल का डायमीटर 28 सेंटीमीटर का है. सो स्टूडेंट सर्कल कैसा होता है, ये है सर्कल. एंड हाउ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज. तो आप देखेंगे तो सर्कल का जो डायमीटर होता है वो कैसा होता है. सर्कल का डायमीटर आपको ये सर्कल के दोनों साइड की मिला देता है, ठीक है ना. तो ये सर्कल का डायमीटर होता है. तो अब आपको बताना है कि जो सबसे लंबा कॉर्ड है उसका लेंथ क्या होता है. ये लाइन आपको सीधी ड्रॉ करनी है. तो उसका लेंथ क्या है. 14 सेंटीमीटर है, मोर देन 28 सेंटीमीटर है, लेस देन 28 सेंटीमीटर है या फिर 28 सेंटीमीटर है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपल क्लोज कर्व इज. एक सिंपल क्लोज कर्व है सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर इज. रेडियस और डायमीटर के बीच का करेक्ट रिलेशन क्या है. डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, डी फॉर डायमीटर एंड आर फॉर रेडियस. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. एंड डी इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस, diameter equal to 3 times of radius, diameter equal to 4 times of radius. So students इसको मैंने अच्छी तरह से आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है. सो जो आपको करेक्ट लगता है उसके आप टिक करिए. एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल. इनमें से किसे सर्कल को ट्रेस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. बुक, स्पून, वायर या फिर कॉइन. And the next question is we can draw a circle using nail and rope. हम नेल और रोप को यूज़ कर रहे हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है. इफ़ द लेंथ ऑफ अ रोप इज़ 2 मीटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़. अगर रोप की लेंथ 2 मीटर है तो सर्कल का रेडियस क्या होगा. 1 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर या फिर 4 मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ट्रेस अ बिगेस्ट सर्कल.
सबसे बड़ा सर्कल बनाने के लिए इनमें से आप किसका यूज़ कर सकते हैं? बैंगल, कैप ऑफ अ पेन, प्लेट या क्वाइन। अगर मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स टायर हैज़ द बिगेस्ट रेडियस। अब आपको ये बताना है कि इनमें से किस व्हीकल के टायर का रेडियस बड़ा होता है। सो एक हिंट आप ले लीजिए कि जिसका व्हीकल बड़ा होगा उसका रेडियस भी बड़ा होगा। सो ऑप्शंस आर कार, बस, ऑटो रिक्शा एंड साइकिल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल के बाउंड्री की लेंथ क्या कहलाती है? रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सरकमफ्रेंस। रेडियस कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है, डायमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। सो स्टूडेंट्स, ये है सर्कल एंड दिस, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं और ये पूरा मेज़रमेंट करते हैं इस लेंथ को, इसको लेंथ मेज़र करने के लिए आपको एक रोप रखना होगा और इसको बिल्कुल सर्कुलर शेप में रोप रखना है, फिर उसको सीधा करके आप उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो वो जो मेज़रमेंट आया, वो लेंथ, वो सर्कल का क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। सो if the diameter of a circle is 8 सेंटीमीटर then radius will be, अगर सर्कल का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा? 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the radius of a circle is 6 सेंटीमीटर then diameter will be, अगर सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होगा? 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। इनमें से कौन सर्कल का पार्ट नहीं है? ये मैंने आपको पढ़ाया है इसी चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में। अगर उसे आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज रेडियस, कॉर्ड, सेंटर एंड डायमीटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राउंड थिंग। इनमें से कौन सी चीज़ है जो राउंड नहीं है? सन, बॉल, मून, बुक। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी बुक से है। लास्ट पेज में ये गिवन है कि इनमें से किसका टॉप सबसे अच्छा स्पिन करेगा? जाकिर, अप्पू, नैना एंड गुड्डो। सो स्टूडेंट, दीज आर ऑल 15 क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस। अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था द लेंथ ऑफ फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इट्स बाउंड्री कॉल्ड। तो सेंटर से सर्कल के बाउंड्री के बीच की जो लेंथ होती है वह कहलाती है रेडियस। एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्कुलर इन शेप। इनमें से कौन सर्कुलर शेप में है? सो आप देखेंगे कि चपाती सर्कुलर शेप में होता है अगर आप अच्छे से उसको बनाते हो तो, वरना भारत का नक्शा भी कभी कभी बन जाता है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। अब सर्कल का डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा? तो आपको मैंने बताया हुआ है कि डायमीटर जो होता है वो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर है और डायमीटर की लेंथ 28 सेंटीमीटर गिवन है। तो ऑप्शन डी 28 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अ सिंपल क्लोज कर्व, अब कर्व भी हो और वह क्लोज भी हो, तो इनमें से कौन सा है जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है? सर्कल है वो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट वन इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा डायमीटर रेडियस का क्या होता है? ट्वाइस होता है और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। सो ऑप्शन ए is the correct answer. And the next question, which of the following can be used to trace a circle? तो इनमें से कौन सर्कल को ट्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो हम कॉइन को यूज़ करते हैं। बेंगल भी यूज़ करते हैं बट यहाँ बेंगल ऑप्शन में नहीं है।
Next question, we can draw circle using nail and rope. If length of a rope is 2 meter, then the radius of circle is. अगर रोप की लेंथ 2 मीटर है तो सर्कल का जो रेडियस होगा, हम यहाँ पर नेल रख रहे हैं और यहाँ 2 मीटर का रोप ले रहे हैं, तो ऐसे हम घुमाएंगे तो हर जगह से क्या होगा, रोप का लेंथ कितना होगा, 2 मीटर ही, और सर्कल बनेगा। दैट मीन्स रोप जो होगा वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2 मीटर्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ट्रेस अ बिगेस्ट सर्कल। इनमें से किसे हम यूज कर सकते हैं बिगेस्ट, सबसे बड़ा सर्कल बनाने में। तो जो ऑप्शन आपके पास है उनमें से आपको बताना है। तो प्लेट को आप एज अ खाने की प्लेट मानिए और यह बड़ा होता है इन सब से, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स टायर हैज़ द बिगेस्ट रेडियस। तो जिसका रेडियस बड़ा, किसका टायर का रेडियस बड़ा होगा, जिसका टायर बड़ा होगा, तो इनमें से बस का टायर सबसे बड़ा होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। तो सर्कल के बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सर्कमफ्रेंस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा। तो डायमीटर हमने आपको बताया हुआ है पहले कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो आप 8 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 4। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर दैन डायमीटर विल बी। अगर सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होगा, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। इनमें से सर्कल का पार्ट क्या नहीं। सो स्टूडेंट, सेंटर सर्कल का पार्ट नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राउंड थिंग। अब इनमें से देख के आपको बताना है कि कौन सा राउंड थिंग नहीं है। सो आप देखेंगे सन, बॉल, मून तीनों ही राउंड थिंग है, बुक राउंड थिंग नहीं है। अब किसका टॉप सबसे अच्छा स्पिन करेगा, तो जहाँ सेंटर पे आपको नेल लगाया गया है, स्टिक लगाई गई है वह। तो आप यहाँ पर देखेंगे किसका टॉप सबसे अच्छा बेस्ट स्पिन करेगा, अप्पू का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ये आंसर सीट है, आप डायरेक्ट इससे भी मैच कर सकते हैं। फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड डी, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ डी, सेवन्थ सी, 8C, 9B, 10D, 11A, 12C, 13C, 14D and 15B। सो स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।